नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस मद्य निषेध और कक्षपाल की ये वैकेंसी बहुत इंपॉर्टेंट आपका वैकेंसी है, याद रखेंगे, क्योंकि ये कांस्टेबल के वैकेंसी से अच्छा पोस्ट माना जाता है और उसके बाद उससे अच्छा ज़्यादा सैलरी भी इसमें है और कंपटीशन भी अच्छा खासा रहता है, क्योंकि अच्छा जॉब है, उससे ज़्यादा अच्छा जॉब है इसमें। ठीक है, इसीलिए तैयारी अभी से करिए। अगर आप शुरू नहीं किए हैं तो, अगर कर भी दिए हैं तो रेगुलर यहाँ पे क्लास करिए, जहाँ पे अभी आप कर रहे हैं, करने आए हैं। रेगुलर ये क्लास आपको सुबह में 8 बजे दोस्तों आपको आता है, याद रखना। और ये सेट नंबर नया प्रैक्टिस सेट आपको हम यहाँ पे करवा रहे हैं, ये 10वां प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों है। ठीक है, ये 10वां प्रैक्टिस सेट है। रिजल्ट की गारंटी है, पर डे बस आपको क्लास करना है। उड़ान बैच को ज्वाइन करना है, 100% रिजल्ट आपका श्योर हो जाएगा। उड़ान बैच का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल दिए हैं। 100% है कि वर्दी मिलेगा ही मिलेगा, रिजल्ट होगा ही होगा, इसका गारंटी है। अगर आपको जितना चीज़ हम पढ़ा देते हैं, अच्छे से रिवीजन करते हैं, डेली प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, 100% है कि रिजल्ट आपका होगा ही होगा। ये सेट नंबर 10 है। इससे पहले 1 से लेकर 9 तक इसमें हम आपको क्लास करवा दिए हैं, पहले लिस्ट बना दी है अलग, वहाँ पर जाके सभी लोग जो है उस क्लास को भी जो है रिविजन कर लेंगे याद से। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को, और इसका ध्यान रखना, इसका पीडीएफ ऑलरेडी हम उड़ान बैच में 1 दिन पहले दे दिए हैं, यानी पर दिन आपको जो है रात में ही ये पीडीएफ आपको हम दे देते हैं, रात में दे देते हैं, ताकि वो लोग बना के अच्छे से क्लास करेंगे, तब जाके सारे क्वेश्चन उसको समझ में आएगा, कौन गलत हुआ कौन सही हुआ करके, तब जाके आपको हर एक चीज़ का जो है तैयारी हो पाता है। मैथ हो चाहे आपका हिंदी हो, जीके हो, हर चीज़ का अगर पहले से रखेंगे बना के, तब ना पता चलेगा गलत हो रहा है सही हो रहा है। ये जरूरी है। जो भी उड़ान बैच नहीं लिए, उड़ान बैच से ज्वाइन करके आपको जो है सब दिन आपको इस प्रोसेस के साथ क्लास करना है। तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। लास्ट में जरूर बताइएगा कि ये क्लास कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पे दोस्तों आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे प्रश्न देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। ठीक है, 4 गो कथन यानी 4 गो ऑप्शन आपको दिया है, इसमें से आपको बताना है कौन एक सही है। ठीक है, पहला कथन पढ़िए कि यह कई संविधानों का मिश्रण है। ये बात बिल्कुल आपको सही है दोस्तों, क्योंकि देखिए संसदीय हो चाहे आपका संविधान संशोधन हो, मौलिक कर्तव्य हो, ये सभी आपको जो है दूसरे दूसरे देश से जो है लेकर के अपना प्यारा संविधान को बनाया गया है। तो ये जो है आपका बिल्कुल ए नंबर आपका सही है। उसके बाद बी देखिए, यह पूरी तरह से ब्रिटिश संविधान पर आधारित है, बिल्कुल गलत है। पूरी तरह से नहीं, कई देशों का मिश्रण इसमें है। केवल भारत सरकार अधिनियम 1935, ये गलत है यहाँ पे, क्योंकि केवल नहीं होगा। हाँ, हालांकि सबसे ज़्यादा जो चीज़ों को उठाया गया है भारतीय संविधान को बनाने में, तो आपको जो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, सही बात है, लेकिन केवल लगा के ये गलत कर दिया है। यह पूरी तरह कनाडा के संविधान से आधारित है, कनाडा के संविधान पर आधारित है, बिल्कुल गलत है। ये भी पूरी तरह से नहीं है। हालांकि संघीय व्यवस्था आपको जो है कनाडा से लिया गया, लेकिन ये पूरी तरह से नहीं है। कुछ कुछ चीज़ है जो कनाडा के संविधान से लिया गया है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ए आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान में भाईचारे की भावना किस देश से प्रेरित है। भाईचारे की भावना जो है किस देश के संविधान से आपको प्रेरित है, तो ये आपका हो जाएगा फ्रांस से। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। जो आप जानते हैं ना, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, बंधुत्व का मतलब यहाँ पे भाईचारा हो गया, जो कि फ्रांसीसी क्रांति से ये जो है एक प्रकार से प्रेरित है और वहीं से लेकर के अपना प्यारा संविधान में जोड़ा गया, प्रस्तावना में। कहाँ पर, प्रस्तावना में। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद मानव के तस्करी एवं बाल श्रम के रोकथाम से संबंधित है। 3 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये 3 का करेक्ट आंसर अनुच्छेद 23 हो जाएगा। क्या होगा, अनुच्छेद 23, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। डी यहाँ से आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत राज्य के अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी दायित्व का उल्लेख है। दायित्व का उल्लेख है, तो ये हो जाएगा आपको ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यहाँ से इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद पर निर्णय जो लेता है, कौन लेता है। भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी निर्णय पर अगर विवाद हो जाए तो इसका निर्णय कौन लेता है, तो ये 5 का राइट आंसर क्या होगा बताना है, तो आपको ए हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय चला जाता है ये मामला। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, ए यहाँ से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति प्रेरित है, उत्तरदायी है।
मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, उत्तरदायित्व है या दायी है? तो 6 का राइट आंसर होगा ये लोकसभा के प्रति। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति ये दोस्तों जो है सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, यानी अनुच्छेद 75 के 3 में आपको जो है कहा गया है, लिखा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र कितना है? यहाँ पे क्या है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का मतलब उच्चतम न्यायालय। ठीक है, ये दिल्ली में है। उच्चतम न्यायालय रहेगा तो उच्च आयु मारेंगे, यानी 65 साल मारेंगे। यही यहाँ पे उच्च न्यायालय रहता तब हम 62 साल मारते, तो ये भी यहाँ से आपको याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय में दोस्तों न्यायाधीश जो होते हैं कुल 33 होते हैं, और एक उसमें क्या होता है तो मुख्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत की राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई ये बताना है। तो ये हो जाएगा आपको 1952 में। आंसर सी होगा 6 अगस्त। याद रखना, कई बार आपको ये डेट पूछा गया है। 6 अगस्त को 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किया गया, और एक गैर संवैधानिक एक निकाय है, और इसका जो अध्यक्ष होता है ये होते हैं आपको नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, यानी सीधा समझिए कि इसका भी अध्यक्ष कौन होते हैं तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के तहत हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया है। तो 9 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये बी हो जाएगा आपका यहाँ से 343। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में 10% के आरक्षण लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था ये बताइए। 10% का आरक्षण लागू करने वाला पहला राज्य जो है ये कौन सा है? 10 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा आपका गुजरात। क्या होगा? ये गुजरात हो जाएगा। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा। तो पहला दोस्तों ये लागू किया था गुजरात किया था। ठीक है, और उसके बाद झारखंड में लागू किया गया, फिर उत्तर प्रदेश में, फिर धीरे धीरे पूरे भारत में इसको जो है लागू कर दिया गया। आंसर क्या होगा यहाँ से? सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सूर्य और इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहा जाता है? सूर्य और इसके चारों ओर जो चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड होता है उसे जो कहते हैं सौर मंडल कहते हैं। आंसर क्या होगा? बी आपका राइट आंसर होगा। इसे सौर मंडल दोस्तों कहा जाता है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में कितने दिन लगता है? चंद्रमा के बारे में है। तो चंद्रमा की जो है पृथ्वी से अगर पूछे दूरी कितना है तो ये 3,84,365 किलोमीटर है। ये तो सब लोग जानते हैं। ये जो है क्या है तो चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण जो होता है पृथ्वी के 1/6 होता है, और इसीलिए क्या होता है तो आपको पृथ्वी के परिक्रमा करने में चंद्रमा को समय लगता है वो 27.3 दिन लगता है एक चक्कर अपने अक्ष पर पूरा करने में। आंसर क्या हो जाएगा इससे? 27.3 दिन। ऑप्शन नंबर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि अरब सागर भारत के डैश में स्थित है। अरब सागर कहाँ पे है? तो ये अरब, देखिए सीधा अगर दक्षिण जाएंगे तो आपको अरब सागर नहीं आएगा, सीधा दक्षिण जाएंगे तो आपको बंगाल की खाड़ी ही आता है। ठीक है, और अगर और थोड़ा सा उधर के साइड जाएंगे जैसे केरल के और यानी कि साइड जाएंगे तब आपको वहाँ पे हिंद महासागर आ जाएगा। जस्ट उसके ऊपर जाएंगे तो आपको पश्चिमी साइड जब जाएंगे तो आपको अरब सागर आ जाएगा। यानी इसका जो राइट आंसर होगा ये अरब सागर जो है पश्चिमी साइड में तब आपका हो जाएगा। आंसर क्या होगा? ये बी आपका राइट आंसर होगा, बी याद रखना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का नाम है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि सुंदरवन डेल्टा होता है, जो कि बंगाल में है, वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? कॉफी के उत्पादन करने में पहले स्थान पे कौन सा देश है? तो वह देश है दोस्तों ब्राजील। ब्राजील के बाद आपको आता है वियतनाम, फिर आपको कोलंबिया, फिर इंडोनेशिया, इथोपिया, ऐसे करके देश है, लेकिन पहले स्थान पे आपको याद रखना ब्राजील है। कोलेरू झील जो है कहाँ स्थित है? कोलेरू झील दोस्तों कहाँ पर है ये बताना है। ये हो जाएगा आपको आंध्र प्रदेश में। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, आंध्र प्रदेश में आपका स्थित है। कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच में आपको स्थित है। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, झेलम, चिनाव और रावी। झेलम, चिनाव और रावी उपनदी है किसकी ये बताना है। उपनदी है किसकी? तो ये सिंधु नदी के है, मतलब यहाँ से ऑप्शन ये बी हो जाएगा। उपनदी का मतलब हुआ जो सहायक नदियाँ, ये जो है सिंधु नदी की सहायक नदी है झेलम, चिनाव और रावी नदी। अगला क्वेश्चन है, असम में सबसे पहला तेल कुआं कहाँ खोदा गया था? तेल कुआं जो है सबसे पहले खोजा गया था कहाँ पर? तो असम के डिगबोई में। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, याद रखना। ये 1901 की बात है। ठीक है, 1901। और ये जो है एशिया तथा भारत का प्रथम रिफाइनरी यहाँ पर शुरू किया गया था डिगबोई असम में ही 1901 में। ठीक है, सब चीज़ भारत में ही पहले हुआ, लेकिन फिर भी भारत से बहुत सारे देश क्या है आगे हैं।
तो यहाँ पे थोड़ा सा और जरूरी है, लेकिन हाँ डेवलपमेंट हो रहा है। अभी हम लोग विकासशील देश में गिनती आते हैं, विकसित देश में अभी भी गिनती हमारा देश नहीं आता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अगला यहाँ पे है भोटिया। भोटिया भारत के किस राज्य से संबंधित जो है अनुसूचित जनजातियों में से एक है। भोटिया यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो 19 का राइट आंसर ये ए हो जाएगा, उत्तराखंड का। कहाँ का? उत्तराखंड। भोटिया, थारू, राजी, जुनसारी, ये सभी कहाँ का है? उत्तराखंड का है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान जो है आपको संग्रहित है। संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है किस वेद में? संगीत का वेद कहा जाता है सामवेद को। आंसर ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया था। तो सबसे पहले किस नदी को पार किया था, तो वो नदी था आपका दोस्तों सिंधु नदी। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, सिंधु। यहां से आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। इसी को पार करने के बाद सबसे पहले ये तक्षशिला की ओर बढ़ा था, तक्षशिला की ओर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया है कि बृहदेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है, ये बताना है। बृहदेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में है, हो जाएगा आपको तमिलनाडु में। आंसर ये सी आपका हो जाएगा, तमिलनाडु, याद रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, कांचीपुरम में कैलाश नाथम मंदिर का निर्माण किसके शासन काल में हुआ, ये बताइए। कांचीपुरम में कैलाश नाथम मंदिर का निर्माण किसके शासन काल में हुआ, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ये पल्लव हो जाएगा। आंसर ये सी आपका होगा, पल्लव। यहां से आपको याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डैश खिलजी वंश का प्रथम शासक था, ये बताइए। कौन यहाँ पे खिलजी वंश का प्रथम शासक था, तो ये हो जाएगा आपको डी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। आंसर क्या होगा? डी आपका राइट आंसर होगा। बाबर का वास्तविक नाम क्या था, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो बाबर का वास्तविक नाम जो दोस्तों आपका हो जाएगा, ये आपको जहीरुद्दीन हो जाएगा, जहीरुद्दीन, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर इसका पूरा नाम था, जो कि आपको मुगल साम्राज्य की नींव रखा था, जो है आपको दिल्ली सल्तनत को एक प्रकार से समाप्त करके पानीपत की पहला लड़ाई 1526 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि दिया यहाँ पे मुसम्मन बुर्ज है भारत के किस किले में स्थित है। ये जो है कहाँ पर है, तो ये आपको आगरा का किला। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि गुरु नानक देव जी का जन्म राय भोई की तलवंडी वर्तमान नानकाना साहिब में है, ये कब हुआ था? गुरु नानक की जन्म, तो ये जो आपका राइट आंसर होगा क्या होगा, तो ये आपको हो जाएगा 1469 ईस्वी में हुआ था। तलवंडी जो कि वर्तमान में जो है पाकिस्तान में पड़ता है, और पाकिस्तान में जिसको बोला जाता है ननकाना साहिब बोला जाता है। क्या पड़ता है? ननकाना जो है आपको साहिब बोला जाता है। ये यहाँ से आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बम्बई डेक्कन में जो है पहली जो यहाँ पे दिया है, पहली राजस्व बंदोबस्ती का जो है किस वर्ष हुआ था, ये बताइए। संचालन किस वर्ष हुआ था बम्बई में, तो ये जो राइट आंसर होगा ये 1820 में। आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, 1820 में हो जाएगा, याद रखना। और इसे ही बाद में क्या किया गया, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा जाने लगा, जो कि आपको मैंने पूरा पढ़ाया है आपको मॉडर्न हिस्ट्री में, जो उड़ान बैच में अभी आपका चल रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखेंगे क्या पूछ रहे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, उसका नाम क्या था, तो ये सरोजिनी नायडू हो जाएगा। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, जो कि 1925 में दोस्तों जो है अध्यक्षता की थी कानपुर में। अगला क्वेश्चन है, 1909 में भारत सरकार के गठन के संबंध में ब्रिटिश सरकार ने इनमें से कौन सा प्रस्ताव दिया था? ठीक है, 1909 की बात है, तो 1909 में जो दिया था ब्रिटिश सरकार ने एक प्रस्ताव, तो उसका नाम था मार्ले मिंटो सुधार। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, पूछा जा रहा है कि ऑपरेशन विजय निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन विजय जो है दोस्तों ये कारगिल युद्ध 1999 से संबंधित है, यानी आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा? कारगिल युद्ध हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें पाकिस्तान की बुरी तरह से हार हुआ था और अपना प्यारा भारत ने इसको जीता था। ठीक है, इसीलिए प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को क्या मनाया जाता है, तो कारगिल विजय दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग भारत के जीडीपी की गणना करता है? कौन सा विभाग भारत की जीडीपी की गणना करता है? 32 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा आपको केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, यानी आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा। सी यहाँ से आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, दिया कि भारत में पहला बैंक कौन सा था? भारत में पहला बैंक जो था ये कौन सा था, तो ये हो जाएगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान।
आंसर क्या होगा? तो ये डी आपका राइट आंसर होगा, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। यहाँ से आपको याद रखना है। FDI का अर्थ क्या होता है? FDI का जो अर्थ होता है ये क्या होता है ये बताइए। ये जो राइट आंसर होगा क्या होगा? तो ये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, यानी आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा। डी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2011 के जनगणना अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर जो है कौन सा है? 2011 के जनगणना अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है ये बताइए। दूसरा पूछा जा रहा है तो पहला दिमाग में आ रहा होगा, तो पहले नंबर पे है मुंबई, दूसरे नंबर पे आपको आता है दिल्ली। ठीक है, पहले नंबर पे मुंबई है, दूसरे नंबर पे आपको दिल्ली पड़ता है, दूसरे नंबर पे दिल्ली, तीसरे नंबर पे आपको बेंगलोर आता है, ध्यान रखना। चौथा पे हैदराबाद, पांचवा पे अहमदाबाद। ठीक है, ये यहाँ से आपको याद रखना। आंसर ये डी आपका हो जाएगा, दूसरा स्थान पे दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, समग्र शिक्षा, स्कूली शिक्षा के लिए एक योजना है जो डैश के लिए प्रेरित है। समग्र शिक्षा, स्कूली शिक्षा के लिए एक योजना है जो डैश के लिए प्रसिद्ध है। ये हो जाएगा आपको ए, प्री नर्सरी से दोस्तों यहाँ पे जो है 12th कक्षा तक के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अकुशल श्रमिकों के प्रवास का निम्नलिखित में से क्या कारण हो सकता है? अकुशल श्रमिक यहाँ पे दिया है, तो ये हो जाएगा आपको निर्धनता। ठीक है, निर्धनता के कारण ही दोस्तों प्रवास कर रहे हैं। आंसर ये सी आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, किस राज्य सरकार ने पक्के पागा हॉर्नबिल उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? पक्के पागा जो है हॉर्नबिल उत्सव को जो है राज्य उत्सव यहाँ पे घोषित किया है, तो ये आपको राज्य है अरुणाचल प्रदेश। आंसर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ढालो एक डैश जो है लोकप्रिय धार्मिक लोक नृत्य है कहाँ का? ये जो हो जाएगा कहाँ का? तो ये हो जाएगा गोवा का। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी है? तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक जो लिखी गई है ये आपको महात्मा गांधी जी के द्वारा। आंसर ये सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है ये बताइए। हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है ये बताइए। राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? तो ये आपको डी हो जाएगा, 14 सितंबर को। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? 14 सितंबर याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है? भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार जो है कौन सा है? 42 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्या होगा? ज्ञानपीठ पुरस्कार हो जाएगा। आंसर ये ए आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर होगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार यहाँ से आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन आसियान के संस्थापक देशों में से एक है? आसियान के संस्थापक देशों में से एक है, तो ये आपको हो जाएगा मलेशिया। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम कुत्ते का जो नाम था वो क्या था? क्योंकि अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जानवर जो है उसका नाम है दोस्तों कुत्ता। कुत्ता का नाम उस समय क्या रखा गया था? तो कुत्ता का नाम दोस्तों रखा गया था लाइका। आंसर ये क्या होगा? तो ये बी आपका राइट आंसर होगा, लाइका। यहाँ से आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? 45 का राइट आंसर ये हॉकी हो जाएगा। क्या होगा? ये हॉकी, यानी आंसर ये सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पे नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दूसरा पॉइंट, जो भी दोस्तों इस फॉर्म को अप्लाई किए हैं मद्य निषेध और कक्षपाल की, और अभी तक अगर आप तैयारी शुरू नहीं किए हैं तो आज ही दोस्तों इस बैच से जुड़ के अपना तैयारी को शुरू करिए। इसमें कंप्लीटली आपका जो है मद्य निषेध और कक्षपाल की बेहतरीन तैयारी आपको ये उड़ान बैच में आपका हो रहा है। ये फाउंडेशन बैच है, एकदम बिल्कुल आपको जीरो से हर चीज़ को हम आपको वहाँ पर पढ़ा रहे हैं, और A to Z चीज़ आपको एग्जाम के जो पैटर्न था 19,838 पद उसको देखते हुए पढ़ा रहे हैं। हम दोस्तों आपके लिए 4 गुना मेहनत कर रहे हैं, आपको करना है 8 गुना मेहनत। और किसके साथ? तो मेरे साथ मिल के आपको मेहनत करना है, तब जाके आपका रिजल्ट होगा। बैचेस बहुत है बाजार में, लेकिन हम आपको बोल रहे हैं, दावा करते हैं कि 249 में हम आपको इस कदर तैयारी करवा रहे हैं कि आपका 100% रिजल्ट होगा। बहुत सारा हर दिन आपको जो एक प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, फिर आपको 1:30 बजे सिलेक्टेड क्वेश्चन का क्लास, फिर 2:30 बजे जो है आपको थ्योरी के साथ क्लास, फिर 4:30 बजे थ्योरी के साथ क्लास, फिर आपको संडे जो है आपको टेस्ट फ्री में मिल रहा है। ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट आपको ऑनलाइन लगाने के लिए मिल रहा है एप्लीकेशन पे। तो ये सब फैसिलिटी आपको एक जगह पे कहीं नहीं मिलेगा, आपको एक ही बैच में मात्र 249 में आपको मिल रहा है। ठीक है, तो आपका दोस्तों जो है आपको क्या करना है, ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। एप्लीकेशन का लिंक आपको हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको हम दे दिए हैं, वहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड करके क्या करेंगे, तो आपको जो है फटाफट सभी लोगों को जो है अपना मोबाइल नंबर साइन अप करके ये बैच को परचेस कर लेना है, उड़ान बैच के।
ठीक है। उड़ान बैच आपकी जो है समझिए सपना को पूरा करेगा 100%, ध्यान रखना इस बात को। अगर आपको एप्लीकेशन ना मिले तो यहाँ पे देखिए एक नंबर लिखा हुआ, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, हम आपको इधर से जो है एप्लीकेशन का लिंक जो है इधर से हम भेज देंगे। ठीक है, तो फटाफट सभी लोग जो है अपने मिशन को अभी से टारगेट करके और मेरे साथ जुड़ के आप बेहतरीन तैयारी करिए। 100% रिजल्ट की गारंटी हम लेते हैं, बस आपको मेहनत करना है जितना हम आपको करवा रहे हैं। एक बेस्ट रणनीति होगा ना तो 100% रिजल्ट होगा। ठीक है, रणनीति का मतलब ये होता है कि आप सीधा हमसे कनेक्ट रहेंगे, कोई भी चीज़ें हो, कोई भी पूछना हो, कुछ भी करना हो, डायरेक्ट आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं कि सर यहाँ दिक्कत हो रहा है, कैसे तैयारी करें, कैसे इंप्रूवमेंट होगा, हर चीज़ का सोल्यूशन आपको हम देने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट सभी लोग जो है, नया बैच चाहिए उड़ान बैच, तो फटाफट सभी लोग जो है अपना बैच से जुड़ जाएंगे। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है, ये बताइए। कौन सा एक यहाँ पे इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, ये बताना है। तो यहाँ से राइट आंसर क्या होगा, स्कैनर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्कैनर एक क्या है, इनपुट डिवाइस का जो है उदाहरण है, आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ASCII का पूर्ण रूप क्या होता है। तो यहाँ से 47 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों ए, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, ए याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मोबाइल के जरिए धनराशि के अंतरण को क्या कहते हैं। मोबाइल के जरिए धनराशि के अंतरण को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं IMPS। IMPS का मतलब होता है दोस्तों इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ठीक है, आंसर यहाँ से सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर शब्दावली में HTML, देखिए HTML दिया है, HTML है, HTML का जो है संक्षिप्त रूप क्या होता है। तो HTML क्या हो जाएगा, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होगा ना। आंसर क्या हो जाएगा ये, तो आंसर यहाँ से बी हो जाएगा, ये हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से क्या पास्कल के बारे में, यानी कि क्या 1 पास्कल के बराबर है, क्या 1 पास्कल के बराबर है, तो ये हो जाएगा आपका बी, 1 न्यूटन प्रति वर्ग जो है मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर जो होता है दाब का सही मात्रक होता है, इसे पास्कल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है सापेक्षिक आर्द्रता को किसकी सहायता से मापा जाता है। आर्द्रता यहाँ पे है, राइट आंसर क्या होगा बताइए, तो हो जाएगा हाइग्रोमीटर। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये बी यहाँ से आपको याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पे है कि जल विद्युत उत्पादन के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत जिम्मेदार होता है। कौन सा एक वैज्ञानिक जिम्मेदार होता है, वैज्ञानिक सिद्धांत जिम्मेदार होता है, तो ये डी हो जाएगा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा यानी कि विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण। आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका जो है डी करेक्ट आंसर होगा, डी याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तापमान का वह पाठ्यांक क्या है जहां फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस दोनों पैमाना समान होते हैं, दोनों पैमाना समान होते हैं। तो ये हो जाएगा आपको -40 डिग्री। सी पे क्या होता है, तो आपको फ़ारेनहाइट का भी और आपको यानी कि सेल्सियस का भी, दोनों का जो है समान होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग यहाँ पे कह रहा है कि लाल क्यों दिखाई देता है, ये पूछा जा रहा है। राइट आंसर 54 का क्या होगा, तो 54 का यहाँ से करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी। क्या होगा, डी हो जाएगा। नहीं, लाल को छोड़कर अन्य सभी रंग प्रकीर्णित हो जाते हैं, ये आपका यहाँ से सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि दिया है कि जल चक्र में हिम और बर्फ सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ये आपसे क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है। राइट आंसर क्या होगा यहाँ से बताइए। 55 का राइट आंसर यहाँ से बी हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन। आंसर ये बी होगा, ऊर्ध्वपातन यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि जब लोहे में जंग लग जाता है तो उसका वजन क्या होगा। जब लोहे में जंग लग जाता है तो उसका वजन क्या होगा, उसका वजन दोस्तों बढ़ जाता है। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि समुद्री जल निम्नलिखित में से किस रासायनिक तत्व का एक समृद्ध स्रोत है। समुद्री जल निम्नलिखित में से किस रासायनिक तत्व का एक समृद्ध स्रोत होता है। तो ये जो 57 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपको सी होगा, ब्रोमीन। आंसर ये सी आपका हो जाएगा, ब्रोमीन, यहाँ से आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि खाना बनाने के लिए प्रयुक्त बायोगैस का मिश्रण दोस्तों कौन सा है। खाना बनाने के लिए प्रयुक्त बायोगैस का मिश्रण कौन सा है, तो ये डी हो जाएगा आपको, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा, डी याद रखना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि आर्द्र एवं नम वातावरण में उत्पन्न होने वाले काई जैसे प्राचीन पौधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। इस अध्ययन को जो कहा जाता है आपको ब्रायोलॉजी कहते हैं। आंसर ये बी हो जाएगा, ब्रायोलॉजी इसको कहा जाता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, लार में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? लार में जो है कौन सा एंजाइम मौजूद होता है, ये क्वेश्चन है यहाँ पे। तो ये सी हो जाएगा, एमाइलेज। आंसर ये सी हो जाएगा, एमाइलेज यहाँ से इसका जो करेक्ट आंसर होगा। एमाइलेज याद रखना, स्टार्च यह क्या करता है, तो स्टार्च को जो शर्करा में तोड़ देता है और इसी प्रकार क्या होता है, तो भोजन का पाचन मुख से ही क्या होता है, शुरू होने लगता है, शुरू हो जाता है। तो इसलिए क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भोजन का पाचन सर्वप्रथम कहाँ से शुरू होता है, तो याद रखना ये मुख से ही शुरू हो जाता है, मुँह से। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, प्राकृतिक चयन तंत्र को वर्णित करने की सिद्धांत पद्धति के रूप में योग्यतम की जो है उत्तरजीविता का वाक्यांश निम्नलिखित में से किसका कथन है? ठीक है, यानी योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत या वाक्यांश किसने दिया? तो ये जो आपका हो जाएगा ये स्पेंसर, हार्वर्ड स्पेंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन से प्रकार की शिराएं पेशी उत्तक के भीतर स्थित होती है और पास में संगत धमनी होती है? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा क्या, तो होगा गहरी शिराएं। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पे है कि नेफ्रॉन निम्न में से किसकी सूक्ष्मतम संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होता है? नेफ्रॉन, ये नेफ्रॉन जो हो जाएगा किसकी हो जाएगा बताइए? तो ये जो आपका होगा बी हो जाएगा, किडनी का। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, किडनी यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी खाड़ी आर्द्रभूमि सांभर झील स्थित है? सांभर झील जो स्थित है तो ये आपका हो जाएगा राजस्थान में। आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा, राजस्थान यहाँ से आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, दिसंबर 2024 में किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष चुना गया था? आईसीसी का चेयरमैन किसको चुना गया था, याद होगा, क्या हो जाएगा वो? जय शाह। क्या होगा ये? अमित शाह का बेटा जी जय शाह। ऑप्शन नंबर ये ए आपका करेक्ट आंसर होगा। पहले ये बीसीसीआई के जो अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हाल ही में ही निम्नलिखित में से किसने FIDI DE, यहाँ पे DE है, FIDE, ठीक है, फीडे हो गया। फीडे यानी हॉकी के क्षेत्र में आपको खास करके होता है, सॉरी हॉकी के क्षेत्र में नहीं, आपको ये शतरंज के क्षेत्र में होता है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया दोस्तों यहाँ पे कि वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप 2024 किसने जीता है? तो यहाँ से 66 का बी हो जाएगा आपका, कोनेरू हम्पी। आंसर ये क्या होगा? तो ये बी आपका राइट आंसर होगा, बी यहाँ से आपको याद रखना। ठीक है, ये शतरंज के खेल में आपको होता है फीडे। ठीक है, अगला यहाँ पे है, अबू की घड़ी में जो है 4:50 बजे हैं। जहाँ कर है कि घड़ी वाली सुई उत्तर पश्चिम को डिनोट करती है, तो आपको घंटे वाली सुई किसको डिनोट करेगी? उत्तर पश्चिम यहाँ पे अगर घड़ी है, अगर ये दोस्तों यहाँ पे जो है 4 बजा है और ये आपको यहाँ से ऐसे रहेगा, 4 बजा है और ये यहाँ पर ऐसे रहेगा, इसका मतलब है लगभग आपको ये सीधा रहेगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि मिनट वाली सुई, तो मिनट वाली सुई यहाँ पे उत्तर पश्चिम है, बिल्कुल सही बात है। तो घंटे वाली सुई किधर होगा? घंटे वाली सुई तो यहाँ पे नीचे की ओर है, ये दक्षिण पूर्व हो जाएगा। यहाँ से आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, दक्षिण पूर्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, ABCD लिख के इसको जो है बनाएंगे। ठीक है, 68 का जो राइट आंसर है बता देते हैं, सी आपको यहाँ से निकल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, उस विकल्प का चयन करिए। अगला क्या होगा? कोशिका उत्तक से संबंधित है। अंग देखिए क्या होगा, देखिए कई कोशिकाओं को मिलाने से उत्तक का निर्माण होता है ना। उसी प्रकार से कई उत्तक को अगर मिलाएंगे तो अंग का निर्माण होता है, और कई अंग को मिला करके किसका निर्माण होता है? तो शरीर का निर्माण होता है। आपको बायोलॉजी के पहला ही चैप्टर वर्गीकरण जो है उसमें ही हम आपको ये पढ़ाए हैं। ठीक है, अगला यहाँ पे दिया, ये भी रीजनिंग आपको हम बताए हैं, सेम टू सेम लिख देना है, इसके सामने में इसको लिख देना है, फिर आपको कॉमन चुन के इसको बनाना है। तो आंसर यहाँ से 435 निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 4 जो है एक प्रकार से सही है, 4 को समूह दिया है, किसी न किसी तरह 3 सही है, एक समान है, एक गलत है, एक यानी असमान है। असमान अगर चुनेंगे तो आपको बी वाला निकल जाएगा। अगला यहाँ पे ABCD वाला बनाएंगे, ABCD लिख के सब आपको बिल्कुल जो है बनाना है। ठीक है, आंसर ये क्या होगा? तो ये ए आपका यहाँ से राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पाते हैं, यदि वर्णमाला के एक अक्षर को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है तो इस प्रकार चुने गए अक्षर के स्वर होने की प्रायिकता ज्ञात करिए। स्वर होने की प्रायिकता ये हो जाएगा 5/26। आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि 17 सदस्यों वाला एक समूह का माध्य स्कोर 15 था, जबकि n सदस्यों वाले एक अन्य समूह का माध्य स्कोर 12 था। तो संयुक्त माध्य जब इतना है तो n का मान कितना होगा? तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों का निकाल के जोड़ लेंगे, भाग दे देंगे आप जो 17 + n से। आंसर कितना हो जाएगा? तो ये आपको B 13 निकल जाएगा। आगे दिया यहाँ पे है
कि वृत्त के केंद्र का निरसांक इतना दिया है और त्रिज्या इतना है, तो वह समीकरण ज्ञात करिए। समीकरण यहाँ से आपको निकल जाएगा दोस्तों, बी आपका निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि अगला संख्या कौन सा होगा, तो अगला संख्या आपको रोटेट करते हुए निकालते जाना है, आंसर ए निकल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस यहाँ से ए बी स्क्वायर बराबर ए में ए तथा बी के मान के लिए कौन सा उपयुक्त में से सही हो सकता है। तो सही यहाँ पे जो अगर करेंगे हो सकता है तो ये बी हो सकता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे संयुक्त स्वर संख्या दिया, यहाँ पे संख्या का 17 272 19 के चतुर्थ अनुपाती। चतुर्थ अनुपाती का फॉर्मूला क्या होता है, बी सी बटा ए होता है ना। तो बी सी यहाँ पे ये है ना, तो यानी कि 272 गुना 19 अब बट्टे में 17 दे दीजिए, इसको काट दीजिए, राइट आंसर आपको निकल जाएगा। ठीक है, इसको काटेंगे तो यहाँ से इसको कट जाएगा, तो आपको 17 का 17 17 5 85 17 छक्का 102 यानी 6 या 16 और यहाँ से जो 19 को गुना करेंगे 9 छक 54, ये 4 वाला आएगा, यानी आंसर ये सी 304 निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि 20 वर्ष में 6 गुना हो जाएगी यदि कराए कि उसी राशि को 5 गुना होने में कितना समय लगता है। उसी राशि को 5 गुना होने में, देखिए कह रहा है निश्चित राशि 20 वर्ष में 6 गुना होता है, उसी राशि को 5 गुना होने में कितना समय लगेगा, जबकि प्रत्येक मामले में साधारण ब्याज की दर क्या है, तो समान है। तो यहाँ पे तो मैंने बताया फॉर्मूला n1 - 1 n2 बट्टे n2 - 1 बराबर t1 बट्टे t2 बताया है ना जी। आंसर ये आपका 16 हो जाएगा। साधारण ब्याज वाला सवाल में आपको हम बताए हैं। चाहे पाई चार्ट वाला यहाँ पे दिया है 80 का दिया, यहाँ पे स्वास्थ्य और मनोरंजन पर होने वाला अंतर क्या है, तो स्वास्थ्य का निकाल लीजिए, स्वास्थ्य का ये है और मनोरंजन का ये है, दोनों का अंतर निकाल के आपको जो है इसका राइट आंसर निकल जाएगा। 80 का यहाँ से राइट आंसर कितना निकलेगा, तो ये आपको बी निकल जाएगा, कितना 60% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स देने के लिए द प्रैक्टिस ऑफ यहाँ से जो है परसाउंडिंग समवन टू डू समथिंग बाय यूजिंग फोर्स और ट्रिट्स। तो राइट आंसर जो है आप हो जाएगा 81 का, ये डी होगा, यहाँ से क्या होगा, ये डी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। वेंचर का यहाँ से चुनना है, वेंच्योर का क्या हो जाएगा, तो ये आपको सी निकल जाएगा, अटेम्प्ट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड अगर चुनना है, यहाँ पे है आर्क्यूट ईजियर यहाँ पे चुनना है, तो आपको हो जाएगा ए, इज क्विट ईजी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है एंटोनम चुनने के लिए बोल्ड का यानी उल्टा चुनने के लिए, तो बोल्ड का उल्टा यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये जो आपका राइट आंसर होगा क्या होगा, तो ये ए हो जाएगा, टिमिड हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पे है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, समथिंग दैट इज क्विकली एंड इजीली सेट ऑन फायर एंड यहाँ से बर्नड। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, तो ये आपको डी हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, इनफ्लेमेबल हो जाएगा, आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि एंटोनम चुनना है, एंटोनम दोस्तों यहाँ पे चुनना है हिंड्रेंस का अगर आपसे ऑप्शन से चुनेंगे अगर दोस्तों, यानी एंटोनम उल्टा चुनेंगे तो ये आपको ए हो जाएगा, एडवांटेज। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स, ए फाइन स्टेट ऑफ अफेयर्स। 87 का राइट आंसर ये आपको डी हो जाएगा, इन यहाँ से जो है एन अनप्लीजेंट सिचुएशन, आंसर ये डी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि दिया है कि नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। ठीक है, आउट ऑफ द माइंड्स ये आपका हो जाएगा सी, आउट ऑफ देयर माइंड्स, आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पे क्या क्वेश्चन, नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड ओवरफ्लो इट्स बैंक्स। तो यहाँ पे जो आपको होना चाहिए क्या होना चाहिए, तो आपको ए वाला होना चाहिए, ओवरफ्लोड इट्स बैंक होना चाहिए। ठीक है, अगला यहाँ पे दिया है इनकरेक्टली स्पेल्ड कौन सा है, गलत है मीनिंग वाला कौन सा है, तो ये आपको हो जाएगा यहाँ से फ्रॉडर्स हो जाएगा। ठीक है, फ्रॉडर्स का यहाँ से हो जाएगा, इसका जो होता है आपको फ्रॉडस्ट हो जाएगा, यानी कि डस्टर हो जाएगा, यानी FRAUDSTER होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय लगा हुआ है, किस शब्द में तद्धित प्रत्यय जो है लगा हुआ है। 91 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों बी। ठीक है, कृपालु हो जाएगा, आंसर ये बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बहाव शब्द में प्रयुक्त जो है प्रत्यय कौन सा है, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, तो 92 का राइट आंसर ये आब हो जाएगा, क्या होगा, आब हो जाएगा। ठीक है, प्रत्यय कहाँ लगता है, किसी भी शब्द के लास्ट में लगता है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। कितना स्कोर आ रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा, और सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके डेली तैयार रहेंगे 8 बजे प्रैक्टिस सेट का सेशन लगाने के लिए। ठीक है, अभिष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा,
अभीष्ट का संधि विच्छेद यहाँ से हो जाएगा सी, अभी प्लस इस हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं? तैरने की इच्छा अगर होता है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं तितिरसा, तितिरसा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दीन और यहाँ दीन, ये दोनों दीन आपको एक दर्शी का है एक ददरिखी का है। ठीक है, चुनना है अलग अलग अर्थ क्या होगा। अलग अलग अर्थ यहाँ से ए हो जाएगा, एक दिन का मतलब दिवस और ये दिन का मतलब जो है गरीब होता है। ठीक है, निम्न में से अवधि और व्याधि का शब्द का युग्म का सही अर्थ बताइए क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आधी का अर्थ पूछ रही है, आधी का जो अर्थ हो जाएगा यहाँ से ए हो जाएगा मानसिक कष्ट। दारू का अर्थ क्या होता है ये बताना है, तो दारू का जो अर्थ हो जाएगा ये 97 का राइट आंसर यहाँ से, तो ये लकड़ी हो जाएगा। तो ये मत मार देना शराब, दारू का मतलब दारू का शाब्दिक अर्थ लकड़ी होता है। ठीक है, अगर यही दारू अगर र दुर्घु का रहे तब आपको वहाँ से क्या हो जाएगा, तो शराब हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से हो जाएगा क्या, तो लकड़ी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है प्रमंत स्वेच्छाचारी का अर्थ क्या होगा, तो इसका अर्थ होता है उन्मत्त। अंधे को दीपक दिखाना, अंधे को दीपक दिखाना का अर्थ क्या हो जाएगा, तो ये बी होगा। ना समझ को उपदेश देना, ना समझ को उपदेश देना, ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि निम्नलिखित कौन सा शब्द भ्रमक का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा शब्द यहाँ पे भ्रमक का पर्यायवाची नहीं है, ये हो जाएगा द्विरख। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर होगा, डी यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये था दोस्तों आपका सेट नंबर 10, नया प्रैक्टिस सेट बिल्कुल आपको यहाँ पर करवा रहे हैं, तो उसी में आपको ये सेट नंबर 10 था। कैसा रहा क्लास, सभी लोग कमेंट करके हमें ज़रूर अपना रिव्यू देंगे। सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, जो भी जिसको दिक्कत हो रहा है अपना कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, हम आपको जो रिप्लाई वहाँ पर दे देंगे। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखेंगे जो उड़ान बैच अभी तक नहीं जुड़े हैं, उड़ान बैच से जुड़ जाइए, क्योंकि रिजल्ट 100% वहाँ से आपका होने वाला है। तो ये नंबर आपको दे रहे हैं, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करिए कि सर हमको एप्लीकेशन का लिंक भेजिए, तो हम आपको इधर से लिंक भेज देंगे। फटाफट सभी लोग जो है इस उड़ान बैच से आपको जुड़ जाना है। ठीक है, ये एप्लीकेशन पे क्लास चलता है, एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।